आज के इस कड़ी के, आज के इस दिन के पुरोधा हम सभी के अभिभावक डॉक्टर पाठक, मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, सभी लेखक बंधु, मन से इतर बैठे सभी अतिथिजन, सुलभ की बहनें और पूर्व एमएलसी डॉक्टर विनोद चौधरी, हम लोगों के साथ मेरी धर्मपत्नी भी हैं डॉक्टर वैशाली और डॉक्टर विनोद की पत्नी भी यहाँ मौजूद हैं। आप सभी अतिथियों का, सभी मीडिया बंधुओं का साकेत कुशवाहा का नमस्ते। सबसे पहले मैं अपने अभिभावक डॉक्टर पाठक को दिल से धन्यवाद दूंगा कि आज के दिन उन्होंने बहुत दिल से चीज़ों को जोड़ के रखा है। सामने रखा हुआ विशाल लड्डू उनके मीठे दिल को बताता है और मुझे लगता है कि जब 45 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, मेरी काफ़ी बातें हुई हैं सर के साथ, अभी भी कुछ बातें हुई, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन बातों को साथ में रखने के लिए जो व्यक्ति मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है वो डॉक्टर विनोद चौधरी हैं और इस विषय को यूनिवर्सिटी में लाने के लिए जो प्रयास उन्होंने किया, कुलपति की तो कलम चलती है लेकिन सोच उस विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले व्यक्तियों की चलती है और अगर सोच अच्छी हो और पवित्र हो तो विश्वविद्यालय आगे बढ़ता है और देश आगे बढ़ता है। मैं आपको उन दो लाइन की तरफ ले चलता हूं जहां से हम लोगों ने आज की यात्रा शुरू की थी। यहां पे बापू महात्मा गांधी की दो लाइनें चमक रही थी जिसमें लिखा गया था कि बड़े आदर से और बड़ी दृढ़ता से मैं चाहता हूं कि स्वच्छता की बात, महात्मा गांधी की पूरे शब्दों को मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूं, उनके भावों को बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देश को स्वच्छता के साथ बढ़ना होगा, स्वच्छता को सीखना होगा, लेकिन उसकी दूसरी लाइन बड़े गौर से पढ़ने वाली चीज है। महात्मा गांधी ने दूसरी लाइन में यहां कहा था कि ये काम हमें खुद ही करना होगा और मुझे लगता है कि डॉक्टर पाठक ने उन लाइनों को ठीक से पढ़ा है। शायद हम लोगों ने उन लाइनों को सिर्फ भाषा के रूप में पढ़ा और एक संदेश के रूप में पढ़ा। डॉक्टर पाठक ने उन लाइनों को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, शायद इसीलिए आज डॉक्टर पाठक इस रूप में देखे जाते हैं, इसलिए मैं नमन करता हूं। अब बात करें कि आखिर अगर ये सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन है तो सैनिटेशन का साइंस भी होगा, तो जरा उन महत्वपूर्ण पहलुओं पे थोड़ा नजर डालें कि आखिर डॉक्टर पाठक की चिंता क्या थी और प्रधानमंत्री मोदी की चिंता क्या है। अपना देश तकरीबन 1/8 जनसंख्या को लेकर चलता है, पूरे विश्व की 1/8 जनसंख्या। हम लोग 1/6 समझा करते थे लेकिन आज के दौर में 1/8 ही होंगे हम। और एक आम भारतीय जिसकी जिंदगी हम 65 साल मानते हैं, वो तकरीबन 1000 दिन अपने जीवन का टॉयलेट में गुजारता है, यानी कि 5% जिंदगी जिनके यहां टॉयलेट है। तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री और डॉक्टर पाठक की चिंता ये रही कि 60% भारतीय जनता जो टॉयलेट का मुंह ठीक से नहीं देखती है, तो उनके जीवन का कितना दिन इस खोज में जाता है। शौच की खोज में तकरीबन 3000 दिन गुजर जाते हैं एक नॉर्मल भारतीय के, और ये 15% है उसकी जिंदगी का। तो हम जिंदगी के 15% की चिंता कर रहे हैं, इसलिए दोनों महान व्यक्तियों के लिए मैं
नमन करता हूं। अब यह सच है कि वक्त आ गया है कि जो हमने यूनिवर्सिटी एल मिथिला में जो किया वो आज के दौर में रेखांकित किए जाने वाली बात हो सकती है, लेकिन मैं दिल से प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि ये कोर्स अगर हम लोगों ने चलाए, भावनगर में यूजी अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है और हमारे यहां पीजी लेवल का कोर्स है। इस उम्र का बच्चा, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, उसके मन मस्तिष्क में जो एक प्रभाव स्वच्छता को लेकर पड़ता है, वो प्रभाव उस उम्र में अब हम कोर्स के माध्यम से बदल नहीं सकते। उसको ज्ञान बता सकते हैं और उसमें इम्तिहान लेंगे तो उसमें वो 80% लेके पास हो जाएगा, लेकिन उसके भाव में स्वच्छता नहीं आएगी। और पैरिटी, जिसकी चर्चा भी लेखक महोदय लोग यहां कर रहे थे कि ये सिर्फ सैनिटेशन की बात नहीं हो रही है, ये पैरिटी की बात हो रही है, यानी कि समाज के दो पहलू, जिसको सेवा मिलती है और जिसके द्वारा सेवा दी जाती है, इन दोनों को बराबर के तराजू पे लेकर आने की बात है। वो बराबरी की सोच ऐसे उम्र के बच्चों में आना संभव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इस सैनिटेशन के भाव को बेसिक एजुकेशन में हम किताब के रूप में लेकर आए। और मैं ये जब सोच रहा हूं तो इसलिए नहीं सोच रहा हूं कि डॉक्टर पाठक ने जो अपने देश की सीमाओं के बाहर देशों को जोड़ने की कोशिश की, अफ्रीका के बहुत सारे देश, उनके सिलेबस में, उनके बच्चों की किताबों में सैनिटेशन मैनेजमेंट को हम लोगों ने डॉक्टर पाठक की बातें आज सुनी या पिछले 5 सालों में ज्यादा सुननी शुरू की। 45 वर्षों की ये महर्षि तपस्या कर रहे हैं और दुनिया के दूसरे देश इसको समझ चुके हैं, उनकी किताबों के सिलेबस का पार्ट है, और हमने उसको ग्रेजुएशन लेवल और पीजी में डाला हुआ है। तो अब जरूरत है कि हमको किसी न किसी तरीके से शिक्षा के उचित माध्यम से छोटे बच्चों के मन मस्तिष्क पे वो प्रभाव डालना होगा कि सैनिटेशन खुद करना चाहिए। हम दूसरे से करवाने के लिए आज भी तत्पर हैं, आज भी हमारे मन में भाव आता है कि सफाई दूसरा करके दे तो उसका इस्तेमाल हम ठीक से करें, लेकिन उसको करने के लिए हमारे मन में जो सोच आनी चाहिए, मुझे लगता है कि पूरी टीम यहां उसके लिए चिंतित है कि वो भाव कैसे आएगा। ये भाव उन बच्चों के मस्तिष्क में डालना होगा जो कल के भविष्य है। दूसरा, मुझे लगता है कि अभी सिलेबस चेंज करने की बातें हो रही हैं, तो ऐसे कोर्स को यूजीसी के भी माध्यम से किसी न किसी तरीके से कॉमन इंटरेस्ट का कोर्स बनाया जाना चाहिए। यानी कि चाहे वो विज्ञान का विद्यार्थी हो, कॉमर्स का विद्यार्थी हो, ह्यूमैनिटीज का हो, या सोशल साइंस का विद्यार्थी हो, या डॉक्टर हो, या इंजीनियर हो, हर बच्चों को ये कोर्स कहीं ना कहीं कंपलसरी रूप से लेना चाहिए और पास करना चाहिए। तो अब ऐसी चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप सब थके होंगे, मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन जाते जाते एक बात अब मैं कहूंगा, और मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं डॉक्टर पाठक से निवेदन ये करूंगा कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि हमारी सुलभ बहनों की ड्रेस का रंग बदले। अब मुझे तो लगता है कि अब बसंती रंग होना चाहिए। मैं बसंती रंग में बच्चियों को देख रहा था तो मुझे लगा कि मन के भावों को और जागृत होना चाहिए। मैं इसलिए ये कह रहा था कि ब्रांडिंग बड़ी जरूरी है, लेकिन ब्रांडिंग करते समय हमारे मन में एक ऐसा विचार झंकृत होना चाहिए जिसमें खुशी का भाव भी हो। तो वो खुश हैं, और वो खुश इसलिए हैं कि उनके साथ महर्षि डॉक्टर बिंदुश्री पाठक भी हैं, लेकिन उस खुशी को क्या और आगे बढ़ा सकते। मैं यहां 14 दिव्यांग बच्चों को देख सकता था। हम लोगों की चौथी 5वीं लाइन में दिव्यांग बच्चे बैठे हैं और ये मिथिला यूनिवर्सिटी भी आए थे। मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छा संगम मैं कर सकूं और सारे यहां जितने अतिथि हैं और जितने हमारे अध्यापक बंधु हैं, लेखक बंधु हैं, आप सबके साथ एक अच्छा कार्यक्रम कर पाऊं कि बिहार को जोड़ने के लिए और अच्छा मैं क्या कर सकता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं दूंगा और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को उनके जन्मदिन पे
ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आपको नमन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सोशियोलॉजी और सैनिटेशन के फाउंडर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी को आमंत्रित करता हूँ। सभी विद्युत जन और मित्रों, समय बहुत हो गया है। कल्चर प्रोग्राम के लिए बहुत बच्चे हल्ला कर रहे हैं, उनके गार्जियंस भी आ गए हैं उनको ले जाने के लिए, तो थोड़ा सुनना जरूरी उनकी बात भी है। बहुत गंभीर बातें आज हो गई अभी।